लेकिन मसला ये है कि इमरान खान ने तो पंगा ही बिग ब्रदर से लिया। वही वर्क इन द शैडोज, जी हाँ, ये कहना था डकी भाई के बिग ब्रदर यानी इंटेलिजेंस ऑफिसर का। अब हुआ ये है कि रिसेंटली डकी भाई की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने अपने साथ होने वाले जेल में जुल्म के बारे में बताया है। और यकीन जाने ये वीडियो देखकर कोई भी इंसान एक दफा हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। और फिर एक तरफ ये भी पहलू गौर में रखिएगा कि एक मशहूर सेलिब्रिटी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, यानी कि उनको थप्पड़ चपेड़े रिसीव किए गए, और जबकि डकी भाई का ये मौकफ था कि मैंने पहले 20 से 25 मिनट में उनको अपनी सारी डिटेल्स जो उनको रिक्वायर थी, यानी जीमेल अकाउंट, अपना फोन का पासवर्ड वगैरह हर चीज उनको दे दी थी। उसके बावजूद बिला वजह मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी वजह यह थी कि बेसिकली इसमें जितने भी एनसीसीआई के एहलकार यानी और ऑफिसरान शामिल थे, वो बेसिकली पैसा ऐंठना चाहते थे डकी भाई से। और बकौल डकी भाई के तकरीबन 9 करोड़ रुपया उनके बाइनांस वॉलेट से अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर किया गया, जो बाद में ओबियसली जब उसका चर्चा हुआ तो उन्होंने वो भाग्य सरकार को जमा करवा दिए। अब डकी भाई की सारी वीडियो देखने के बाद मेरी नजर में 3 से 4 ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, डकी भाई ने बताया कि जब मैं जेल में गया तो आप उसके बाद मेरे पीछे भागने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली के, जिससे ये पता चलता है कि जब आप मुश्किल वक्त में जाते हैं तो यकीनन आपके साथ सिर्फ आपके घर वाले, आपके बहन भाई या आपके माँ बाप खड़े होते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे उन्होंने जिक्र भी किया कि किसी दोस्त से उन्होंने पैसे मांगे और उसने देने से इनकार कर दिया, तो यानी ऐसा कम देखा गया है कि लोग आपकी मुश्किल वक्त में आपके काम आए या आपकी मदद करें। और दूसरा इसमें सबसे अहम पहलू था एनसीसीआई एहलकारों की करप्शन, यानी कि ऐसे बहुत से एहलकार, जैसे कि एक शख्स का बार बार नाम भी लिया, उसके अंडर काम करने वाली टीम, वो सब एक पूरा एक टीम था जो कि इस पूरे प्लान के पीछे था। और बेसिकली ये एक नया इदारा अभी लॉन्च हुआ था जो साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अब वो कंट्रोल क्या करते हैं, उल्टा उन्होंने ज्यादा करप्शन और ज्यादा जो है वो दो नंबरी स्टार्ट कर दी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे इदारे तो अपने तरीके से चल रहे होते हैं, बट उसमें मौजूद काली भेड़ें जो हमारे इदारों का नाम बदनाम कर। तीसरा फैक्टर जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट था वो ये था कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, ऑब्वियसली मैं उसके कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता, मैं खुद उसका नातिक हूं, मैं उसके उस एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा जो उसने किया, इलीगल एप्स को प्रमोट किया या बैटिंग एप्स को प्रमोट किया। बट कहने का मकसद ये है कि अगर एक इतने बड़े शख्स के साथ जो कि वेल नोन है, जिसके यूट्यूब के ऊपर 9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जब उस शख्स के साथ इतना जुल्म हो सकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम बंदा जिसकी इतनी ज्यादा पहुंच नहीं है, तो जब वो इन एहलकारों के या इन करप्ट अनासिर के हाथ में चढ़ेगा तो उसके साथ क्या कुछ किया जाता होगा। और यहाँ पर एक और पहलू वो ये है कि किस तरह से ये करप्ट लोग आपको आपकी फैमिली के थ्रू ब्लैकमेल करते हैं, यानी आपको बेसिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं ताकि आप एक दफा थक जाए और अंदर से टूट जाए, जैसे डकी भाई ने अपनी वीडियो में भी बताया। अब ये जितने भी अनासर होते हैं ये बेसिकली आपको अंदर से तोड़ रहे होते हैं, आपकी फैमिली के थ्रू आपको मेंटली इतना प्रेशराइज करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी इनकी बातें मानने पर आमादा हो जाते हैं। और बस आखिर में अब डकी भाई भी बाहर आ गए हैं और इंजीनियर मिर्जा भी बाहर आ चुके हैं, रहते सिर्फ इमरान खान ही अंदर है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान ने तो पंगा ही बिग ब्रदर से लिया।